हालेलुया मेरे साथ तुम रहो हो यीशु तेरे बिना मेरा जीऊंगा मैं प्रभु यूं ही नहीं रोह रहे हूँ आपके अक्सर से यूं ही नहीं निकल रहा है क्योंकि वो यहाँ पर उतर आया है वो यहाँ पर उतर आया है वो यहाँ पर उतर आया है आपको छोड़ने के लिए उतर आए सुबह से के आपको टच में उतर आए आपके लिए मारा टच में पवित्र आत्मा पवित्र एक अपना टॉपिक था एक वचन पढ़े प्रकाशों की पुस्तक सबसे लास्ट उसका 19 अध्याय प्रकाश का 19 अध्याय पढ़ो 19 का 13 कुछ भी नहीं सबसे लास्ट जाओ 19 अध्याय 16 को 12 बस यही पढ़े 13 वचन पढ़ो वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है अब 20 अध्याय पढ़ो 20 का 11 से 15 तक पढ़ो प्यार से तूने प्यार किया गहरे प्यार से तूने प्यार किया बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खुल गई। पुस्तकें खुल गई और फिर एक
और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। बोलो जीवन की पुस्तक, जीवन की पुस्तक, बोलो जीवन की पुस्तक, बोलो मेरे नाम की पुस्तक, मेरे नाम की पुस्तक, बोलो मेरे नाम की पुस्तक खोली गई। और क्या लिखा है? और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। क्या लिखा है? जैसे उस पुस्तक में लिखा हुआ था वैसे ही मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को दे दिया जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उन में से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। बस अब ये बताओ मेरे को, तुम्हारे नाम की पुस्तक स्वर्ग में लिख के रेडी हो गए, और डेली उसमें तुम्हारे नाम के सामने में तुम्हारा दिनचर्या लिखता है कि आज ये 10 बजे उठी, आज ये 11 बजे उठा, क्या किया? ब्रश किया, इंस्टाग्राम चलाया, ब्रश किया, मोबाइल देख रहा है, उसके बाद एक खाना खाया, कहाँ गया? काम में गया, उसके बाद एक घर आया, घर के बाद ये गया, ये अपने दोस्तों के साथ गया, ये दारू पिया, सब कुछ वहां पर लिखा जा रहा है। तुम्हारे नाम की पुस्तक में वो लिखा जा रहा है कि तुम मरोगे। वो चीज तुम्हारे सामने खुलेगी। तुम नहीं बोल सकते कि मैंने प्रभु पाप नहीं किया। तुम छुपा नहीं पाओगे प्रभु के सामने में कि प्रभु मैं तो गलती नहीं की जीवन भर। अरे तुम कितना भी छुपा लो, तुम्हारा गुप्त पाप भी उस श्वेत सिंहासन के सामने में, न्याय सिंहासन के सामने में ओपन होने वाला है। सब कुछ खुला दिखेगा। तुमने क्या किया है, सब कुछ दिखने वाला है। तुम पीठ पीछे क्या बोलते हो दिखेगा, तुम सामने क्या बोल रहे हो दिखेगा। और उसके बाद आग की झील में डाले जाओगे। ये कौन सी मृत्यु है? दूसरी मृत्यु लिखा यहाँ पर, ये दूसरी मृत्यु यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहली मृत्यु कौन है भाई? पहला मृत्यु जब शरीर में मरते हैं, दूसरा मृत्यु जब आत्मा हमें मर कर नरक जाएंगे, दूसरी मृत्यु लगेगी। के लोग बोलते ना, अरे जीना मामला यही है बेटा, तेरा ना ऊपर में न्याय होगा ना, तेरा आत्मा जब जलेगा तो पता चलेगा क्या होता है। हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ूंगा यहाँ पर, ध्यान सुनो। यहाँ पर क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान सुनिए। जो सिंहासन में बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले कि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से श्वेत मेद पिलाऊंगा। जो जय पाए वो इन पुस्तकों का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होगा और मेरा पुत्र होगा। और लिखा 8 वचन में, डरपोकों का और अविश्वासियों का और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों का और मूर्ति पूजकों और झूठों का भाग और टोना करने वाला का भाग आग की झील में जाएगा। कौन झील में जाएगा? किसका? डरपोकों का, अविश्वासियों का, घिनौने काम करने वालों का, हत्यारों का, व्यभिचारियों का, टोनों का, मूर्ति पूजकों का, और सब झूठों का भाग उस आग की झील मिलेगा। और जो आग और गंदा जलती थी, और यहाँ दूसरी मृत्यु है। यहाँ पर फिर देखिए दूसरी मृत्यु है। किसके लिए लिखा है? हम ही लोग के लिए लिखा है। कितने लोग डरपोक हो, कितने लोग अविश्वासी हो, कितने लोग घिनौने काम करते हो, कितने लोग हत्या करे हो, कितने
लोग पे विचार करके बैठो तो ना तो सभी करते हो यहाँ पर ये चीज तो आप छोड़ ही दिए हो, लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ो। सही बात। राखी ए बच्चों बच्चों सुनो, लाइट को लगा कोई बात नहीं, मोबाइल का टावर जिंदाबाद। हमारे ये बंद नहीं होता लाइट बंद होता, आवाज आ रहा है क्लियर? आवाज सुनो, लाइट को लगा सकल दिख रहा कोई बात नहीं, फिर से लगाऊंगा थोड़ा बोलो जाऊंगा, लेकिन वचन सुनो क्या लिखा है। पढ़ो इसको, पढ़ो। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग गंधक से जलती रहती है। 14 वचन यह दूसरी मृत्यु है। 14 वचन। धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास लाने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। परंतु कुत्ते और टोले और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। सोच लो आप कहाँ जाने वाले हो। यीशु का नाम दे, इसका मतलब है कि स्वर्ग तुमको मिल गया फोकट में। तो तुम्हारे बाप का राज नहीं है, वो किसी का राज नहीं। मैं सच कहता हूँ, आप सोचोगे कि मैं यहाँ आकर 2 घंटा आराधना करूंगा और प्रार्थना करूंगा और उसके बाद 1 हफ्ते में अपनी मनमानी करूंगा, 1 हफ्ते में नशा करूंगा, दारू पीऊंगा, झूठ बोलूंगा, मैं विचार करूंगा, पोर्नोग्राफी देखूंगा, इंस्टाग्राम पे गंदे गंदे रील्स देखूंगा, शॉर्ट कपड़े पहनूंगा और अपने शरीर को दिखाकर फोटो खिंचवा के डालूंगा कि लाइक कमेंट ज्यादा मिले। याद रखो, उन सबका न्याय होने वाला है और आपका। सोच लो कहाँ जाने वाले। स्वर्ग लिखते ना लोग, स्वर्गवासी। और जो कर्म तो देख कितना खतरनाक कर्म करके मरे हो। नहीं स्वर्गवासी, मैं प्रार्थना करे ना, तूने अपने लिए प्रार्थना कर, उसके लिए प्रार्थना वो खुद करेगा। सुरेश मुझे सो के लेके नहीं आएगा, सर तुझे सो के लेके नहीं जाएगा, स्वर्ग मुझे खुद जाना पड़ेगा। हालेलुया। मेरी तैयारी कैसी है? मैं क्या तैयार हुआ हूँ? क्या मैं झूठ बोलता हूँ? क्या मैं विचार में फंसा हूँ? क्या मैं किसी तक को आकर्षित हो रहा हूँ? क्या मैं मन में विचार करूँ उसको लेकर? क्या मैं मन में सोच रहा हूँ कितनी दिखती है भाई, काश मेरी होती। वो दूसरे की पत्नी, लेकिन हम सोच रहे उसके बारे में। और फिर आप बोलते हो मुझसे गलती हो गई, प्रभु माफ कर, प्रभु माफ कर। दूसरे फिर तुमने वही किया, फिर 60 से 70 प्रभु माफ करने बोला। उसके बाद राहुल ने आज उसको देखा और अपने मन में विचार कर ले उसके साथ। आज इसने पोर्नोग्राफी देखा, आज ने 100 झूठ बोला है, आज ने इसका पैसा छीन लिया और खा दिया नहीं, गलत काम किया है। आज झगड़ा करने गया था, आज उसने इसको मारा, आज उसने इसको गाली दिया, आज उसने ये किया। पूरा नाम का लिस्ट हर दिन होता है। लेकिन जो क्या वो सुरेश आया, सुरेश का नाम लिखा है, वो ये उठा रात को 2 बजे, वो धन्यवाद इसको बोल रहा है, लिख रहा है उसके बारे में खुश हो गए, वाह कितना झगड़ा करता है, वो लिख रहा है उसके बारे में, ये उठ के उपवास में है, ये प्रार्थना कर रहा है, ये दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बता रहे। कौन स्वर्ग जाएगा? आप मुझे बताओ, कौन जाएगा स्वर्ग? मैं जाऊंगा कि ये जाएगा? ये जाएगा जो प्रार्थना करेगा वो, जो प्रार्थना करेगा वो जाएगा, और जो जीवन जीगा वो स्वर्ग जाएगा।
यदि मैं झूठ बोलते रहूं, विचार करते रहूं, तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। अपने लिए खुद खड्डा बना लिया मैंने, उसी में गड़ जाऊंगा और नरक जाऊंगा। लेकिन जो नित्य अपने बेटी को तैयार करता रहेगा, जो प्रार्थना करता रहेगा, जो उपवास करेगा, जो यीशु के बारे में बताते रहेगा। यीशु ने बोला जगत की छोड़ तुम मेरे गवाहोगे, जब उसी गवाही को दोगे, उसी गवाही को बांटोगे। तुम्हारा जो नाम लिखा हुआ है कंचन, तुम्हारा नाम लिखा है आशा, तुम्हारा नाम लिखा हुआ है मधु, ये सबके नाम के सामने में लिखेगा ये मेरे बेशकीमती बच्चे, और इन्होंने मेरे नाम के माल खाया, इन्होंने मेरे नाम के दुख सहा, इन्होंने मेरे नाम के लिए अर्जित सहा, और आज मैं इनको अपना वारिस बनाऊंगा। और जब तुम मरोगे, तुम उठा ले जाओगे यीशु मसीह के नाम में उसके साथ। कैसा जीवन जीना है? बोले पवित्रताई का जीवन जीना है। पवित्रताई का जीवन जीना है। कैसे पवित्रताई आता है आपके लाइफ में? कोई बताएगा कैसे पवित्रताई आपके लाइफ में आएगा? गायत्री बताओ। कैसे पवित्रताई आता है मुझे बताओ। कैसे पवित्रताई आएगा? हाँ, ये हमारे घर से हम कैसे पूछते हैं ना, कैसे पवित्रता आएगा? सुनो, पप्पू बताओ, सिमरन बताओ कैसे पवित्रता आएगा? हाँ बताओ। बुराई के रास्ता छोड़ने सबके रास्ता उठाना। हाँ, वेरी गुड। और कोई बताएगा? हाँ बताओ, इधर देखो। हम लोग जब हम बाइबल पढ़ेंगे, प्रेयर करेंगे, जो बाइबल का वचन है ना, वो हमें मतलब रोकता है हर एक चीजों के लिए कि ये काम नहीं करना, तुम मन में आता है वो काम करो, लेकिन नहीं करना है ना, तो वो भी पवित्रताई में लेके जाएंगे। बाइबल वचन है। सुनो, बहुत अच्छा। तुम्हारे मन में ना दो आत्मा काम करते हैं। सही बात। पहला बोलो, पहला पहला पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, दूसरा दुष्ट आत्मा। तुम कभी भी ध्यान से, तुम अकेले ऐसा लेटे रहो ना, ऐसे लेटे रहना, ऐसे तुम्हारे मन में आएगा कैसे कोई प्यार नहीं करता है। आता कि नहीं आता? सही बताओ। मेरी बहू मेरा कहना नहीं मानती, तुम्हारे मन में आएगा, तुम्हारे मुंह में नहीं, मन में आएगा। मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरा पति तो बहुत बड़ा मक्कार है रे, मुझे प्यार नहीं करता है। मेरे बच्चे मेरे कहने में, तुम्हारे मन में आता कि नहीं आता? एक फोन डाल रहा, पता है? दुष्ट आत्मा। क्या डाल रहा है? तुम्हारे मन में डालेगा फांसी, जहर, ट्रेन में, बस के सामने, रोड में कुर्सियां, दारू पीने का सबक नहीं करना, जना सगड़े दारू पी मार, सकान तुम्हारे मन में एक ख्याल आपको डालता है। लेकिन उसी समय तुम क्या करना है? यीशु के सामर्थ्य नाम में दुष्टता जो मेरे मन में काम करती है, तुम्हें खंडित करती हूँ, निकल। क्या तुम बोलोगे? तुम्हारे आत्मा में क्या है पता है? प्रभु तुझसे प्यार करता है। कोई करे या ना करे, प्रभु तुझसे प्यार करता है। छोड़ देंगे, यीशु तुझे नहीं छोड़ेगा। ये दुनिया से छोड़ देंगे, यीशु तुझे नहीं छोड़ेगा। वो तुझसे प्यार करता है, वो तुझसे प्यार करता है, इसीलिए अपना लहू बहाकर उसने खरीद लिया। हालेलुया, तुझसे प्यार करता है। देखो अकेले मतलब प्रेयर करो, जब अकेले तो उपवास में जाओ, जब अकेले में हो प्रार्थना में जाओ। रात को मैं 1:30 बजे 1:19 तक प्रार्थना में था। जब प्रार्थना में जब सोने गया तो नींद नहीं आया, 2 बज गया। बोला प्रभु सुबह उठना है। मैंने अपने बच्चों को छूमा और ये पत्नी को सिर पे प्रेस किया, तो पेट को प्रेस किया, बच्चे को प्रेस किया, सो गया। सुबह करेक्ट 5 बजे मेरा नींद खुला। मैं उठा, नहाया, अपने को तैयार किया, गाड़ी चालू किया, स्टेशन आया, प्रार्थना करते करते यहाँ पहुंच गया। पूरा दिन आपके पास हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो।
2 को 3 गिनोगे तो 1 ही घंटा होता है। कितना ना 3 घंटा, उसके बाद भी देखो फ्रेश हो गया। नीचे बोलो आप, बाढ़ भी आ जाए, जिसके अंदर प्रेम होगा ना वो आगे बैठेगा। आमीन। सच कहता हूं, मेरा बाप जिस दिन मरा मैं चर्च में था। उसको गाड़ने के बाद, उसको जलाने के बाद मैं चर्च गया। 3 दिन के बाद मैं चर्च में था। कि जिस दिन बाइबल मुझे मिली उसी दिन मेरे बाप का लाश मेरे हाथ में था, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ा, उसको छोड़ दिया। हालेलुया। सैक्रिफाइस, क्या बोलो, सैक्रिफाइस, बलिदान करना सीखो। बलिदान करना सीखो। जब तेरे पास कुछ भी ना हो और तब कुछ भेंट डालना हो, वही मेन सैक्रिफाइस है। सब तरफ से तुमको पहल रहे हैं, लेकिन पास्टर वचन बोल रहा है और तुम वचन तुम बोल रहा है, वचन आत्मा बोल रहा है, दे डाल, वो है सैक्रिफाइस। तुम नहीं चाहते भी बोल रहे हो, ये सैक्रिफाइस है, ये बलिदान है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सोचो कोरोना काल के समय में लोग अपने घर से निकलना बंद कर दिया, डर गए थे, और ये आकाश में हवा उड़ रहा है, मेरे को पकड़ लो तो मैं मर जाऊंगा। उससे भी खतरनाक था, साफ साफ मूसा ने बोल दिया था सबको कि आज भी इस ऐसे से टाइम में, चाहे दोपहर चाहे रात, इस टाइम में मौत का दूत क्रॉस करेगा हमारे मिस्र को। जितने घर में वो लहू नहीं लगा रहेगा ना, उस घर में मरेंगे पहले उठे, चाहे वो गाय चाहे बैल हो। और इस्राएल ने मूसा की बात को माना और अपने बेशकीमती जानवरों को सैक्रिफाइस लहू लेकर, उस लहू से उन्होंने अपने घर के ऊपर में लगा दिया, बना दिया कि जब वो सबूत आए तो मेरे घर के लोग मरे ना। लेकिन पता है सडनली जब पूरा देखा इस्राएल की छावनी में एक भी घर छूटा नहीं जो लहू से ढका है, वो मुड़ गया। वो जैसे ही मुड़ा वो मिस्र के देश में गया, देखा कि मिस्र के घर में किसी घर में वो लहू नहीं लगा हुआ है। वो गया, पहलों को मार के चला गया, और लिखा बाहर नहीं लगा कि राहाब अपने बच्चों के लिए रो रही है, उसको रोना बंद नहीं हो पा रहा। एक तरफ रोशनी है, दूसरी तरफ अंधकार है, एक तरफ रोना, एक तरफ खुशी है। चुन लो किसको चुनना है, रोशनी को। किसको चुनना है, चुन लो। कैसे तुमको अपना जीवन देना, चुन लो। पर पवित्रता का जीवन जियो। जब मैं पाप में था, मैं प्रभु से अलग हो गया था, प्रभु से कोई प्यार नहीं, लेकिन जब मैंने पाप को छोड़ा, प्रभु ने अपने गले से लगा दिया, आज मेरा जीवन संवर गया है। आमीन। उसका नाम मिल गया है, लेकिन उसका आचरण मिलना बाकी है। उसका आचरण को अपने अंदर संभालो। झूठ बोलना बंद कर दो कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। झूठ बोलना छोड़ दो, विचार करना छोड़ दो, चुगली करना छोड़ दो। कलीसिया, वो ऐसी वो वैसी, अरे तू कैसी है बता। पहले अपने ऊपर ऐसा बोलते ना, ऐसे बोलते हैं ना, एक मुझे अपने तो अपने दिल में सा, पहले अपने आप को जांच ले, मैं कैसा हूं, तब मैं दूसरों को बोल पाऊं। मैं जांचो अपने आप को, मैं कैसा। झगड़ा करना बंद कर दो। यीशु आने वाला है, बादलों पे आने वाला है। वो चिड़चिड़ाना फुफड़ाना बंद कर दो। छूट जाओ इस पृथ्वी पे। आपके आंखों सामने में आपके बच्चे उठा ले जाएंगे, आप अकेले छोड़, फिर करना क्या करो। पूरी पृथ्वी पे न्यूज आ जाएगा, बच्चे गायब हो गए, जवान गायब हो गए, लड़कियां गायब, बहू गायब हो गई,
बेटा गायब होगा, पति गायब होगा, पत्नी गायब होगी, जो तैयार रहेगी ना वो उठा ली जाएगी। पहले उसकी सर पड़ो ना तुम, एक चक्का पीस रही है, एक उठा लेगी, छोड़ दी गई। वो टाइम आ चुका है, वो टाइम आ चुका है। पवित्रताई का जीवन जियो। यीशु मसीह आप पैदा हुआ ना, उसने वहां पर बलिदान करने के लिए 4 जानवरों को ला ले गए। वो पूरे लाल कलर के, यूट्यूब में सर्च करो मिलेगा आपको, लाल बछड़ा। और वो बोल रही थी इस दिन हमें इसको सेक्रीफाइस कर देंगे, उसी दिन परमेश्वर के भवन को बनाना शुरू कर देंगे। और जिस दिन प्रभु का भवन बनना शुरू हो गया उस दिन रैप्चर हो जाएगा। बड़ा चमकते पूरी दुनिया के लोग गायब होना शुरू हो जाएंगे। बड़ा चमकते पूरा वर्ल्ड गायब हो जाएगा। और जो लोग यीशु को नहीं मानते वो छोड़ दिए जाएंगे। जो गाली देते हैं, जो विचार करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, छोड़ दिए जाएंगे। जो नशा के मूर्ति पूजा करते हैं, सब छोड़ दिए जाएंगे। तुम्हारी गिनती किसमें है सोच लो। ये मत सोचो कि बहुत अच्छा हमारे पास चर्च हो तभी हम आराधना करेंगे। वो रोल खत्म हो चुका है। प्रभु बोला जहाँ 1 या 2 में नाम तो वहीं में। हालेलुया, हालेलुया। यरूशलेम एक ऐसा जगह था जहाँ से कोई अच्छी वस्तु निकल नहीं पाई थी, वहीं पर यीशु मसीह पैदा हुआ, वो अच्छी वस्तु बन गई। आज यरूशलेम पूरे वर्ल्ड में फेमस है। परमेश्वर तुम्हारा मुंह नहीं देख रहा है, तुम्हारा दिल देखता है, तुम कैसे मन की हो। हालेलुया। तुम्हारा मन देखता है प्रभु, तुम कौन से मन से प्रभु के पास आ रहे हो। मुझे चंगा कर दे प्रभु, चंगा कर दे। उसके बाद क्या रे चंगा, उसके बाद क्या, उसके बाद ईसाई भाई किसके खा पिए किसके। उसके बाद भाई भाई यीशु मैं थोड़ा घूम के आती हूँ, फिर संसार में तुम गए, फिर सतत को लापा मारा। हे प्रभु जवाब जीवन भर यही करते रहोगे तो फिर उद्धार कैसे होगा तुम्हारा। पास्टर को बपतिस्मा दे दो जो जो, उसके बाद क्या। तो पहले बपतिस्मा का समझ जा, बपतिस्मा होता क्या है, तब बपतिस्मा ले। बपतिस्मा मुझे पता ही नहीं है, मुझे बपतिस्मा चाहिए। वाह, पहले जान तो ले। कई बार प्रभु बच्चा इसलिए नहीं देता लोगों को कि वो संभाल नहीं पाते, लेकिन वो संभाल नहीं पाएंगे तो मार डालेंगे। इसलिए प्रभु कई बार रो देते हैं, रहते हैं मत, पहले तू खुद अपने आप को संभाल ले, तब तू बच्चा संभालने वाले हो। समझे, समझ आ रहा है कि ऊपर से परमेश्वर का राज बातों में नहीं, उस मन में। यीशु मसीह ने बोला मैं फिर से आऊंगा तुमको लेने के लिए। जो तैयार रहेगा वो उठा लिया जाएगा, और जो तैयार नहीं रहेगा वो छोड़ जाएगा। इजराइल में और यहाँ 2 घंटे का फर्क है, सुबह होने का रात होने का। और लिखा कि बाइबल की आधी रात को यीशु आएगा चोर की नहीं, हमें लेने के लिए। जो जानता रहेगा, जो आत्मा में तैयार रहेगा, वो तुरी का आवाज सुनेगा, वो उठा ले जाएगा। तुम तो डीजे की आवाज में खोए हो तो प्रभु की आवाज कैसे सुनोगे। तुम संसार के धन उसके भोगे में खोए हो तो कैसे होगा। परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीखो। कितना उपवास है, कोई बताएगा उपवास। हालेलुया। अपने उपवास को बढ़ा लो, अपने उपवास को बढ़ाओ। मैं बताया था ना, मुझे भूख लगता था, मैं पानी पीता था और पेट सही पर दबाता था। पर मुझे तू चाहिए, ये खाना बाद में भी खा लूंगा, जीवन भर खाना मेरे को, कुछ दिन में तेरे साथ बिताना चाहता हूँ। यस, आमीन। कुछ दिन प्रभु के साथ घूमना, मैं उसके साथ सामने जाकर रो। कुछ दिन प्रभु को बोलो प्रभु मैं तुझसे क्या तुझे छू। तो तुमको छुएगा ना, एक आनंद आएगा। तुम उठोगे नहीं उसकी उपस्थिति से। सुनो, एक बार बुखार है वो नॉर्मल है, सालों का बुखार है वो क्या है, जो दुष्ट आत्मा की वजह
बेटा वो पूरी नहीं बनाए उसने, तेरे लिए ना जहर बनाया उसने। तेरे को लगा पूरी, वो बुला रही पूरी के लिए नहीं बुला रही, तो वो छड़ी मारने को बुला रही। क्या है उसके बाद और पेट पीड़ा हुआ से मैं कैसे करूं डॉक्टर 10,000 बुकवाड़ा बकरा कटवा ले 3 ठोले सब कटवा लो, लास्ट में यीशु के पास आना। उसके बाद यीशु के पास आने के बाद बोलते एक बार आए कुछ नहीं हुआ तो मत वचन में लिखा परख कर देखो कैसा है, वो कैसा परमेश्वर परखो, उससे प्यार करो, उसके पास उसको चखो। अरे घूमना टेक के पहले प्रार्थना करना सीखो, अपने आप ठीक हो जाओ। कहीं बोले हो क्या हे मेरी बीमारी को छोड़ के निकल जा, कहीं भी बोले हो क्या हे मेरा सिर दर्द को छोड़ के निकल जा, कहीं बोले हो क्या हे मेरा पेट का दर्द, हे मेरा बुखार थोड़ी सी का नाम ले, नहीं वो आएगा प्रार्थना का बोलो। तो तुम क्या करोगे? हम सोएंगे 12 घंटा, रात को 10 बजे सोएंगे और सुबह 10 बजे उठेंगे तो बोलेगे प्रभु धन्यवाद तेरा, और भी बोलोगे प्रभु तुझसे प्यार ही नहीं करता। तो क्या करते प्रभु के लिए? जब प्रभु में नहीं थी तो बराबर 5 बजे उठती थी और जाके ठंड में आती थी, बराबर 5 बजे उठ के जाके फूल चोरी करती थी और किसी और को फूल चढ़ाती थी। आज वो कहाँ गया प्यार? आज तू उठ प्रभु के लिए और वैसे प्रार्थना कर, देख प्रभु ने काम करना नहीं करता। हालेलुया। हम आलसी हो चुके हैं, आत्मा में हम आलसी हो चुके हैं। अभी मैंने सुना बड़ी मछलियां निकल रही, सब लोग पकड़ रहे मछली पकड़ने का टाइम है, प्रार्थना करने का टाइम है, मछली पकड़ने का टाइम है, लेकिन उन आत्माओं को पकड़े जो खो गई है, जिनको जरूरत है आपकी, कोई तो आए मुझे और मिले प्रार्थना में लोग तरस रहे हैं और अपने घर में बैठ के यूट्यूब देख रहे हैं। कलीसिया अपने आप को तैयार कर लो, यीशु आने वाला है, हर एक का न्याय होगा। मैंने बाइबल पढ़ाया आपको, जीवन की पुस्तक का नाम में आपका नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है। हर एक का लेखा लिया जाएगा, हर एक का लेखा लिया जाएगा। तुम क्या करते हो, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या बोलते हो, हर एक का लेखा लिया जाएगा। जब तुम भेंट भी डालते ना, कुड़कुड़ाहट डाल रहे हो, कौन से मन से डाल रहे हो, उसका भी लेखा लिया जाएगा। तुम्हारे पास नहीं था तुमने डाला उसका भी, और तुम्हारे पास है उसके बाद भी तुम 1 रुपया डालो उसका भी। हालेलुया। सब चीज का लेखा लिया जाएगा। अपने आप को तैयार करें कलीसिया।